ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम रचना है। ग्रंथ समयसार हमें प्राणों से प्यारा, क्योंकि जो बातें ये समयसार ग्रंथ बताता है ये कुछ पारमार्थिक सत्य है। ये जगत का वास्तविक स्वरूप है, असली स्वरूप है। दो द्रव्यों में परस्पर में क्या संबंध है, हमारा पर के साथ में क्या संबंध है, हम पर के कर्ता हैं या नहीं हैं, और यदि हम जगत के कर्ता नहीं हैं तो फिर ये जगत के काम कैसे हो रहे हैं। कोई तो होगा करने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गाड़ी नहीं चलाएं और गाड़ी चल जाए। ये बात अलग है कि अभी आपके यहाँ वो ड्राइवरलेस भी आ गई हैं कुछ वर्षों से, टेस्ला, है ना। लेकिन तो भी ऐसा कैसे संभव है कि कोई कर्ता नहीं हो और काम हो जाए। उसमें भी आखिर आपको एड्रेस तो डालना ही पड़ता है, शुरू तो करना ही पड़ता है उसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि भोजन नहीं बनाए और भोजन बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में कोई काम हो और उस काम का कर्ता नहीं हो। न्याय शास्त्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि कर्ता के बिना कार्य नहीं होता। बातें बहुत सरल है समयसार की। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। शब्द थोड़े भारी नहीं लगे आपको, इसलिए सरल करने का प्रयास करता रहूँगा, लेकिन ये मूल मुद्दे की बात है। हम धर्म करने के लिए सब कुछ करते रहे आज तक, लेकिन जो असली धर्म है, जो श्रद्धा के लेवल पर परिवर्तित होना चाहिए, ज्ञान श्रद्धान और आचरण जिसका नाम है ना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र रत्नत्रय जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ऐसा जो कहा है कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो फिर क्या चीज़ है वो सम्यक दर्शन? श्रद्धा बदलने का नाम है। श्रद्धा बदले, मान्यता और विश्वास बदले। प्रशांत जी, मान्यता और विश्वास बदले तो सम्यक दर्शन हो। ज्ञान जो हमें हो रहा है वो सम्यक ज्ञान हो, जो चारित्र से बिना कोई जीव नहीं है, ज्ञान और श्रद्धान के बिना भी कोई जीव नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको विश्वास नहीं है। और अभी तो क्या बात कहें, डॉक्टर भी ऐसा कहता है कि साहब थोड़ा सा अब भगवान पे भरोसा रखो। क्या डॉक्टर भी भगवान पे भरोसा रखो। तो जब वो डॉक्टर भगवान पर भरोसा रखने की बात करता है तो आप कैसा भरोसा समझते हैं?
जनवाणी भी ये कह रही है भगवान पे भरोसा रखो, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं भगवान पे भरोसा रखो। दोनों भरोसे में कुछ फ़र्क है या नहीं है क्या? और कभी कोई ये भी कहता है कि आप भरोसे बैठे रह गए और समय निकल गया। यहाँ भरोसे का मतलब क्या है? यहाँ जब देवशास्त्र गुरु पर भरोसे की बात करते हैं तो उस भरोसे का मतलब क्या है? उस भरोसे का अर्थ यह है कि वे जगत में किसी का भला बुरा नहीं करते, इस विश्वास का नाम है भरोसा। अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं भगवान की शरण में आया हूँ, अब मेरा उद्धार हो जाएगा तो भला हो गया। भगवान यही तो भरोसा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। क्या होगा सुधीर भाई? ये भरोसा है। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ। 2016 के अंदर हम शिखर जी पहाड़ पर थे और मेरे सामने तो नहीं लेकिन मेरे एक मित्र हैं राहुल जी गंगवाल, उनके सामने एक बच्चे को, एक लड़के को, 20-22 साल का लड़का था और उसे सांप काट गया ऊपर पहाड़ी पर। जब सांप काट गया तो उन्होंने ये देखा, वहाँ भीड़ लग गई और कई लोग थे। उन्होंने कहा अरे पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थली शिखर जी और सांप काट गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसको तो ऊपर ही ले चलो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर। नीचे लाने की जगह उसे ऊपर ले गए। क्या ये उनकी देखी हुई घटनाएं हैं। फिर बाद में पता लगा कि वो ऊपर गया तो ऊपर ही चला गया, माने वो बचा नहीं। माने लोगों के दिमाग में जो ये बैठा है ना कि हम वहाँ चले जाएंगे तो पार्श्वनाथ भगवान बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु कर्म के उदयानुसार जीता और मरता है। माने जीवन और मरण, ये व्यवहार जीवन मरण की बात कर रहे हैं। निश्चय से तो जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, उसे आयु कर्म के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यवहार से भी यदि हम बात करें तो दुनिया में कोई मारने वाला नहीं और कोई बचाने वाला नहीं। प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म से जीता और मरता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है भगवान पर, कि आपको जो ये भरोसा है इसका नाम मिथ्या दर्शन है। देखिए, मिथ्या दृष्टि को भी भगवान पे भरोसा होता है और सम्यक दृष्टि को भी भगवान पे भरोसा होता है, लेकिन दोनों के भरोसे में क्या फ़र्क है? हेमेंद्र जी साहब, दोनों के भरोसे में क्या फ़र्क है? दोनों के भरोसे में ये भरोसा दोनों को है भगवान पर, क्या? लेकिन एक को ये भरोसा है कि भगवान बचा लेंगे और दूसरे को ये भरोसा है कि नहीं, भगवान हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं, भगवान वीतरागी हैं, वे बचाने वाले नहीं हैं। तो ये समय सार की जो चर्चाएं हैं, जो गाथाएं यहाँ चल रही है, इन गाथाओं में यही बतलाया गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था और प्रारंभ से ही इसी मान्यता के ऊपर चोट मारी जा रही थी और रेगुलर हम इस बात को यहाँ पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप, पारमार्थिक सत्य हमारे गले उतरना चाहिए। 83वीं गाथा जहाँ शुरू हुई ना, कुछ पंक्तियाँ नीचे ही लिखी है, थोड़ा सा नीचे यदि अपन देखें ना तो और थोड़ा सा नीचे है, हाँ देखिए, बस यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं और वस्तु के पारमार्थिक सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। ये पारमार्थिक सत्य गले उतर जावे। मरना सबको एक दिन, मतलब जिनागम में जो भी बातें कही गई है वो पारमार्थिक सत्य की बात कही है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसी को मारने वाला नहीं। क्या ये पारमार्थिक सत्य नहीं है? ये वस्तु स्थिति नहीं है? कौन किसका भला करे और कौन किसका बुरा करे? भला और बुरा करते हुए से दिखते तो हैं, लेकिन भला बुरा करे कौन? लाख प्रयत्न करके भी
कोई जीव किसी को दुखी नहीं कर सकता और अनंत प्रयत्न करके भी कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता। संजय जी, जिसके साथ जैसी परिस्थिति बननी है आप उसे बदल देंगे, किसी व्यक्ति के उदय को बदल सकते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अपने ही उदय प्रमाण बनती हैं तो उन परिस्थितियों को कौन बदले और कैसे बदले। माने कौरवों ने तो लाख प्रयत्न किया, 100 थे और पांडव तो 5 ही थे। उन्होंने कितने प्रयत्न किए उनको मार देने के, कभी युद्ध में, कभी अज्ञातवास में, कभी लाक्षागृह में, लाक्षागृह बना करके उनमें जला दिया, आग लगा दी और अब तो मर जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, किसी के मारने से कोई मरे क्या? सब अपनी अपनी आयु कर्म से जीवन मरण होता है सबका। तो प्रयत्न तो जगत में जीवों के इसी तरह के चलते हैं, लेकिन कोई किसी को मारने बचाने में समर्थ नहीं होता। आगे बंद अधिकार में इस तरह की बहुत सुंदर गाथाएं और बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पारमार्थिक सत्य को गले उतारना चाहते हैं, कर्ता कर्म संबंध समझ में आ जाए, कौन किसका कर्ता है और कौन किसका कर्म है। ये बात हमारे गले उतर जाए कि हमारे रोटी बनाने से रोटी बनती नहीं है, करता नहीं हूं मैं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है। रोटी बनाने वाली बाई ही रोटी बनाने की निमित्त कर्ता कहलाएगी क्या? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रोटी बनाने का कर्ता निमित्त कर्ता भी नहीं हो सकता है। निमित्त का भी यथावत ज्ञान कराया है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध की जहां बात आती है, एक बाल को इधर से उधर घुमा देवे ऐसी ताकत किसी जीव में नहीं है। एक बाल को काले से सफेद होने से रोक करके तो दिखाओ, कोई रोक सकता है क्या? बाल सफेद हो गया, एक बाल सफेद, और फिर आईने के सामने खड़ा होकर के ऐसे ऐसे छांटता है और एक एक बाल निकाल करके। यहाँ तो नहीं होता होगा आपके यहाँ क्या है? कितने कितने जिनके ज्यादा हो गए हैं फिर वो सब प्रयत्न छोड़ देते हैं, बाकी तो यही चलता रहता है। एक आध बाल कैसे सफेद कैसे दिख जाए। देखो कितने, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है हमारे हृदय कितने कठोर हो गए हैं, इतने कठोर हो गए हैं हमारे। एक वो पुराणों का जमाना था जब आईने के सामने खड़े होने पर एक बाल सफेद दिखता था और वैराग्य हो जाता था, दीक्षा ले लेते थे। ओहो, जगत की क्षण भंगुरता दिखाई देती थी। ऐसा लगता था ये जगत कितना क्षण भंगुर है, ये जगत का कैसा स्वरूप है, ऐसा देख देख करके वैराग्य हो जाता था। और आज बाल क्या, पूरी खोपड़ी सफेद हो जाए और सब साफ हो जाए, उसके बावजूद भी वैराग्य का नामो निशान नहीं दिखता है। क्या हो गया है ये? मैंने एक तो वो दृश्य थे जब नीलांजना का नृत्य देखा और वो नीलांजना नृत्य करते करते उसका देह विलय हो गया, तो तुरंत ही भले डुप्लीकेट आ गई हो दूसरी, लेकिन वो क्षण पकड़ में आते ही संसार की आसारता ख्याल में आई और दीक्षा लेने का परिणाम आया। एक तो वो दृश्य दिखते हैं अपने को। यहाँ भी तो अपने आदिनाथ पंच कल्याण की था ना, नीलांजना का नृत्य हुआ था ना यहाँ भी, तो देख करके एकदम वैराग्य आ गया एक। और यहाँ तो कितने लाशें बिछ रही है रोजाना टीवी की स्क्रीन पर, और आजकल तो लाइव आता है, लाइव टेलीकास्ट। सब ट्रेन टकरा गई, खाई में गिर गई, निकाल रहे हैं, लाशें निकल करके सामने आ रही है, सब कुछ देख रहे हैं और अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाई ये पारमार्थिक सत्य है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस पारमार्थिक सत्य, और पारमार्थिक सत्य जब ये बतलाया गया कि हे आत्मा तुम किसी के कर्ता नहीं हो, हे आत्मा तुम भोजन बनाने के कर्ता नहीं हो, हे आत्मा तुम परिवार चलाने के कर्ता नहीं हो, हे आत्मा तुम पैसा कमाने के कर्ता नहीं हो। क्या तुम कमा नहीं सकते हो पैसा, चाह करके भी 2 पैसा कमाने की तमन्ना कितनी भी रखो तुम उसके कर्ता नहीं हो। जब ये बातें यहाँ कही जा रही थी तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, तो फिर कुछ तो करता होगा, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं तो ढाला बैठा हूँ, कुछ तो निठल्ला हो गया। तो फिर आचार्य देव को ये 83 नंबर की गाथा यहाँ लिखनी पड़ी। कल हमने गाथा पद्यानुवाद अर्थ उसका किया था, आज टीका से बढ़ेंगे, लेकिन पहले गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। टुकड़ों में बोलता हूँ, रिपीट करेंगे सब लोग, ठीक है ना?
देखिए निश्चयणयस एवं आदा अपाण में वही करे दी वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादु अत्ताणम। नीचे पद्यानुवाद दिया है, हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता हो। हे भव्य जीवों, इस आत्मा को परमार्थ से कर्ता मानो। मैंने बीच में अभी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 10-15 दिन पुरानी बात होगी, जयपुर में इन्हीं किन्हीं गाथाओं की चर्चा करते समय एक प्रकरण ऐसा लिया शैलेश भाई, सुना होगा मुकेश भाई आपने, उसमें मैंने ये चर्चा की कि हमारा जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है या कर्तावादी दर्शन है? अकर्तावादी दर्शन है। आप सब ये वही लोग बोल रहे हैं जो मेरे प्रवचन नहीं सुनते। क्या हाँ ये आत्मा अकर्ता, सर्वथा अकर्ता नहीं है, ये कर्ता भी है और अकर्ता भी है। क्या हमारे यहाँ जैन शासन में शादवाद है। आप यदि सर्वथा अकर्ता मानते हैं तो ये भी मिथ्या एकांत है। जैन पर का अकर्ता है और अपना कर्ता है। क्या पर में फेरफार का कर्ता नहीं है, अपने परिणमन में भी फेरफार का कर्ता नहीं है, लेकिन कर्ता तो स्वयं ही है। क्या सर्वथा अकर्ता नहीं कहेंगे अपन। यद्यपि कभी कदाचित किसी के माध्यम से ये भी कह दिया जाए अकर्तावादी दर्शन है, अकर्तावादी दर्शन, तो भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मर्म समझना पड़ेगा, भाव समझना पड़ेगा। पिंकेश भाई, यदि हमने ऐसा मान लिया कि आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है, तो फिर सुख का कर्ता कौन होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता कौन होगा? अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता कौन होगा? मुक्ति प्राप्त करने का कर्ता कौन है? मोक्ष मार्ग पे कौन चलेगा? मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये निर्णय होना चाहिए। अरे भाई, मुझ में पर की नहीं चलती है और मेरी पर में नहीं और पर की मुझ में नहीं। दुनिया में किसी के आशीर्वाद से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। किसी की कृपा दृष्टि हो जाए और मैं मोक्ष मार्ग मेरे जीवन में प्रकट हो जाए ऐसा नहीं होगा। मुझे यदि सुखी होना है तो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता हूं। ये स्वावलंबन की बात है, यहाँ स्वतंत्रता की बात है, यहाँ दूसरे की तरफ देखने की चर्चा नहीं है, दयनीय बात नहीं है, यहाँ दीनता का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं अपना कर्ता धरता हूं, ये बात यहाँ कही जा रही है। कितना सुंदर शासन है भाई साहब। यदि मैं करता नहीं हूं तो कौन कर जाएगा मेरे काम? बतलाओ। यहाँ कर्ता कहा जा रहा है, इन गाथाओं के अंदर क्या कहा जा रहा है? हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। क्या कह रही है गाथा? क्या कह रही है? मैंने गाथा पढ़ने के बाद पूछा था, आत्मा करता है या करता है? इस गाथा के अंदर क्या करता अकर्ता बोला है कि कर्ता भोक्ता बोला है? परमार्थ से कह रहे हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं? परमार्थ माने निश्चय, परमार्थ माने सच्ची बात है, परमार्थ माने खरी बातें। क्या ये मूल बात है? निज परमार्थ से हे भव्य तुम जान लो, हे भव्य जन, हमें भव्य जन कहकर के पुकार रहे हैं सुभाष भाई, भव्य कहकर के पुकार रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भव्य जन, गुनगुनाते रहो, इतने सुंदर गाथाएं हैं, आनंद का मार्ग है भाई। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा
निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोग। मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगूंगा भाई साहब, ऐसा नहीं है किया मैंने और भोग लेगा कोई और। इस गलत फहमी में मत रहना। जो करेगा वही भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। मैं ही मेरा करता धरता और मैं ही मेरा भोगने वाला। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। लेकिन सुनिए, ये कर्म का फल जो मिलता है भविष्य में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ कह रहे हैं निज भाव का करता है, कर्म का भोगता नहीं, अपने भावों का भोगता है। पॉइंट पकड़ने की चेष्टा करना। शैलेश भाई क्या कह रहे हैं? यहाँ पर का करता भोगता नहीं। अरे मैं बिस्किट बनाता नहीं, मैं लड्डू बनाने का करता नहीं, और मैं लड्डू को भोगने का करता भी नहीं। आप कह सकते हो इस तरह की बात नितिन भाई, आप कह सकते हैं हाँ साहब हम लड्डू बनाने की करता तो नहीं, हमने आज तक कभी लड्डू नहीं बनाए, लेकिन भोगे तो हैं क्या, खाए तो हैं हमने खूब। तो भाई आप बनाने के करता भी नहीं थे, आप भोगने के करता भी नहीं हो। माने पर का करता और भोगता तो ये जीव त्रिकाल नहीं है। तो फिर किसका करता भोगता है? अपने भावों का करता भोगता है। हाँ ठीक, बराबर, वही है, वही सब बातें हैं, वही उसी तरह की बातें। आत्मा करता है और आत्मा ही भोगता है। क्या श्रीमद जी के बोल है ना वो 6। तो ये आत्मा करता है और आत्मा ही भोगता है। हे भव्य जन, इस बात को स्वीकार तो करो, नहीं तो ये तुरंत पल्ला झाड़ देता है। मैं क्या करूं, मैंने नहीं किया। थोड़ा सा काम बिगड़ता है, मैं नहीं करता, मैंने नहीं किया कुछ भी। क्या कि तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं क्यों भोगूंगा? तू ही भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा, भविष्य में नहीं। जो करता है वही भोगता है। बात यदि गहराई से नहीं समझ में आ रही हो, कल भी मैंने इस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, सुना था क्या संजय जी? हमने ध्यान आकर्षित किया था कल आप लोगों का, और ये कहा था कि अभी मैंने क्रोध किया, अभी क्रोध किया मैंने, और अब ये क्रोध करने के बाद जो कर्म बंधेगा उस कर्म को मैं ही भोगूंगा। बोले ये तो गोमट सार कहता है। क्या? ये तो कर्णानुयोग कह रहा है, ये तो कर्म सिद्धांत कह रहा है कि आपने परिणाम किए, उससे कर्म बंधा, जो कर्म बंधा उस कर्म का भविष्य में फल मिलेगा। ये गोमट सार ने कहा, ये कर्मकांड की चर्चा है, ये शास्त्रों की चर्चा है, कर्णानुयोग की चर्चा है। अब ये समय सार क्या कह रहा है कि अरे ये उधार का काम नहीं है यहाँ, उसी समय क्या ये तुम अभी भोग रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो जिनेंद्र जी भाई साहब? क्या माने हमने अभी परिणाम किया, आपको इसका फल भविष्य में मिलेगा, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? प्रवचन सुनने पर तुम्हें अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हाँ, तो फिर अब और कौन सा फल चाहिए तुम्हारे को? क्या ये करंट है फल। आपने राग का, आपने द्वेष का परिणाम किया। आप बोलते हो कभी कभी ऐसा, बच्चों को डांटते हो आप, छोटे बच्चों को, और बच्चा रोने लगता है, थोड़ी देर बाद में कहते हो बेटा गलती की थी ना। हमें कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है डांटने में, हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है। और वो बच्चा थोड़ा सा डेढ़ होशियार हो आजकल का जैसा, तो कहे जब मजा नहीं आता तो डांटते क्यों फिर? क्या हाँ, मजा नहीं आता। हम खुद कह रहे हैं, माने हमें उस विभाव भाव में तकलीफ हो रही है, उसमें हमें पीड़ा हो रही है, हमें बेचैनी आकुलता हो रही है, और उस आकुलता को हम ही वर्तमान में भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं। उसे राग के परिणाम को वर्तमान में भोग रहे हैं, हास्य के परिणाम को वर्तमान में भोग रहे हैं, द्वेष के परिणाम को वर्तमान में भोग रहे हैं, क्रोध के परिणाम को वर्तमान में भोग रहे हैं। ये कह रहे हैं जो करता है, जब करता है तभी भोगता है, अभी करे और बाद में भोगे ऐसा नहीं है, तुरंत है। ये तो जैसे आग के कोयले जो हैं, कोयले को हाथ से उठा करके किसी को मारा तो बोले हाथ तो तुरंत ही जलेगा ना, जिस समय उठाया उसी समय जला है। ऐसा नहीं है कि जलने का काम बाद में होगा, तकलीफ बाद में पाएगा, ये बाद का काम नहीं होता है। यहाँ ये बातें यहाँ पर समझा रहे हैं,
और हमने इन गाथाओं का अर्थ कल भी देखा था, आज भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है अभी तक। निज भाव को करता और निज भाव को ही भोगता, हे भव्य जन तुम जान लो, इन सब बातों को जान लो। चलिए नीचे उतर करके देखिए जरा, कुछ बोल्ड लेटर्स में 3 लाइन लिखी है, कल पढ़ी थी, उन्हें वापस पढ़ के आगे बढ़ेंगे। यह आत्मा, मिल गया, दिख गया ना? यह आत्मा, कर्सर चलता है क्या? कर्सर नहीं चलता होगा। हाँ, यह आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोगता है। निश्चय से करता है आत्मा, निश्चय से भोगता है ये आत्मा, अपने विकारी परिणाम का भी और अपने अविकारी परिणाम का भी करता भी है और भोगता भी है, पर का कर्ता भोगता नहीं है। क्या अब ये नक्की करना पड़ेगा कि पर कौन है? क्या मकान के कर्ता भोगता हम नहीं है, मकान बनाने के कर्ता नहीं है, मकान में रहने के और उसे भोगने के कर्ता हम नहीं है। क्या आम रस बनाने के कर्ता नहीं है और आम रस को भोगने के कर्ता नहीं है, उसके कर्ता नहीं है हम, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। ठीक है ना? क्या कह दिया यहाँ? पर का कर्ता भोगता नहीं। ध्यान रहे इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और अविकारी दोनों ही भावों का कर्ता भोगता कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इस गाथा में? क्या कहा जा रहा है? आत्मा स्वयं के ही विकारी अविकारी भावों का कर्ता और भोगता है। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। थोड़ा सा न्याय की भाषा में प्रयोग किया गया है, उपयोग को एकाग्र करके समझना, समझ में आएगी चर्चा। अभी आज ही पूरी करने की चेष्टा करता हूँ, समझ में आएगी। उदाहरण दिया है, पिछला जो प्रकरण चल रहा था पिछले कई दिनों से, जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध भाव्य भावक की चर्चाएं की है। व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होता है वहाँ कर्ता कर्मपना होता है, वो समझा रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग, उत्तरंग क्या होता है? तरंगें उठ रही है, और निस्तरंग तरंगों से रहित शांत अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी। हमने पूछा समुद्र के अंदर लहरें क्यों उठ रही है? सुधीर भाई, क्या कारण है? समुद्र में लहर उठने का क्या कारण है? वायु, हवा है। वो जितनी तेज हवा होगी उतनी लहर ऊपर तक उठेगी, और जितनी हवा कम होगी उतनी लहर कम उठेगी। तो धीरे हवा चली तो लहर थोड़ी सी उठी, कभी और तेज तेज हवा थी तो सुनामी जैसी लहरें कैसे आई बतलाइए? इतनी 4-4, 5-5 मंजिलों तक की सबको बहा करके ले गई, डुबो दी, आखिर ये लहरें कैसे उठी? तो ये कह रहे हैं हवा का निमित्त था। अब देखो आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी यहाँ निमित्त को स्वीकार कर रहे हैं। समझना जैन शासन क्या कह रहा है? जैन शासन ये कहता है कि जो व्यक्ति निमित्त को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। चिंतन भाई, जो व्यक्ति निमित्त को मानना कि नहीं मानना, निमित्त को मानना कि नहीं मानना, कि 100% मानना निमित्त को नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि है, और निमित्त को कर्ता माने बोले वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्या 100% निमित्त की सत्ता को स्वीकार भी करना और निमित्त को कर्ता भी नहीं मानना। यहां निमित्त के कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं और निमित्त होने पर भी ये निमित्त को स्वीकार कर रहे हैं। निमित्त तो है, निमित्तिक संबंध है। हवा के चलने में और लहर के उठने में निमित्तिक संबंध है। रोटी के बनने में और आपके द्वारा बेलने में निमित्तिक संबंध है। गाड़ी के चलने में और आपके स्टीयरिंग हाथ में पकड़े रहने में निमित्तिक संबंध है। सब संबंध बहुत घने हैं ये निमित्तिक संबंध। इतने घने दिखाई देते हैं भाई साहब, इतने घने दिखाई देंगे ये संबंध कि सूर्योदय होता है और मुर्गा बाग देने लगता है, कमल खिल जाता है। दोनों में ऐसा घना निमित्तिक संबंध है। अब मैं आपसे पूछता हूं,
सूर्य के उदय ने मुर्गे को जगाया कि मुर्गे ने बांग दिया तो सूर्य उगा। क्या हुआ है? बोलो क्या होगा भाई? मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूर्य नहीं उगेगा क्या है? उगेगा। दोनों ऐसा ही है, बिल्कुल साथ ही है बिल्कुल इसमें। ऐसा ही पता नहीं क्या संबंध है, वो बड़ा गजब का ऐसा रिलेशन है उसमें। आप लोगों के आसपास में कभी कोई मुर्गे रहे हो तो हैं? हमारे पड़ोस में था। मैंने कभी ऐसा देखो, कल्पना करो कभी कुछ इस तरह की बात कि कोई बूढ़ी अम्मा जैसे मान लो किसी गांव में रहती हो क्या, और मुर्गा था उसके पास में, और एक ही मुर्गा था और अकेले उसी के घर में था क्या, और आस पड़ोस में कहीं नहीं था पूरे गांव में। तो सुबह रोजाना उसी का मुर्गा बांग देना, समझिए ना, कुकड़ू कू वो बोलता है। तो एक दिन किसी मैटर पे वो अम्मा जी से चिढ़ गए कुछ लोग, तो अम्मा जी ने धमकी दे दी क्या कि मैं गांव छोड़ करके चली जाऊंगी। तो बोले चले जाओ। लोगों ने कहा कि चले जाओ तुम। तो बोले जाऊंगी तो मैं अपने मुर्गे को भी ले जाऊंगी, तो ले जाना साथ में। बोले मैं मुर्गा ले गई तो समझ लेना फिर तुम्हारे यहाँ सुबह नहीं होगी। जिन गांवों में मुर्गे नहीं होंगे क्या उन गांवों में सुबह नहीं होती होगी? क्या संबंध है दोनों में आपस में? दोनों का समकाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या ज्ञान अंकल बोलो? दोनों का एक ही काल है, इधर सूर्य का उदय होना और इधर मुर्गे का बांग देना। इधर मुर्गा बांग दिया और उधर, मतलब इधर और उधर नहीं है, दोनों ही एट ए टाइम है, एक साथ है। सूर्य का उदित होना और कमल खिलना तालाब में कमल खिलना, कि सूर्य के उदय से कमल खिलता है क्या तालाब में? उसमें तो फिर कदाचित आपको थोड़ा बहुत समय भेद दिखाई देवे, लेकिन मुर्गे के बांग देने में तो आप बिल्कुल जैसे ही वो पो फटने जैसी स्थिति होती है ना, क्या मतलब एकदम भोर। यही तो मिथ्या तो चल रहा है, कोई तो फर्क। अब लगता है ऐसा है कि इसी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा लगता है। तो आचार्य देव यहाँ, अच्छा यहाँ भी अपने को ऐसे लग रहा है जो उदाहरण दे रहे हैं। इस उदाहरण में क्या लग रहा है? हवा नहीं चलेगी तो कैसे लहर उठेगी? जितनी लहर उठ रही है वो सब हवाई के कारण है कि नहीं वो उसका। यहाँ क्या कहा आचार्य देव ने कि भैया देखो, जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में, ये पिछली लाइन पढ़ दी मैंने, वो पीछे से जुड़ी आ रही है। समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग, इन अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना तो उत्तरंग अवस्था में, और न चलना ये निस्तरंग अवस्था में निमित्त होने पर भी, अब ये नहीं चलना निस्तरंग अवस्था में निमित्त दिखता नहीं है। हवा चलने से तरंगे उठी ये तो समझ में आता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो भैया? सामने वाला गाली दे रहा है। तो आपके गुस्सा करने में कौन निमित्त है? सामने वाले का गाली देना। भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों बिगड़ रहे हो आप? सामने वाले ने गाली दी, तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाली नहीं देना निमित्त है। क्या बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आई ना? वापस सुनो, देखो जरा। अच्छा लगता है ऐसे जब कोई कहता है नहीं समझ में आई, ऐसा बोल दिया करो कि नहीं समझ में आई। देखो, किसी व्यक्ति ने गाली दी, अब जैसे ही गाली दी तो सामने वाले को गुस्सा आ गया एकदम। तो हमने कहा ये गुस्से में निमित्त कौन है? गुस्से में निमित्त कौन है? तो गाली देना। तो जब तक वो गाली नहीं दे रहा था क्या, तब तक गुस्सा नहीं आ रहा था ना। तो गुस्सा नहीं आने में निमित्त कौन है? गाली का नहीं होना। अब वो समझ में नहीं आता। मतलब कोई भी, आप शांत बैठे हो संजय जी, तो आपके शांत बैठे रहने में निमित्त कौन है? तो इसमें क्या, कोई निमित्त नहीं, मैं बैठा हूँ तो इसमें क्या है, शांत रहना मेरा स्वभाव है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई आपको अपशब्द नहीं कह रहा, कोई आपको बुरा भला नहीं कह रहा। भाव नहीं है। हाँ, ये कैसी बात कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं हवा का नहीं चलना समुद्र की लहरें नहीं उठने में निमित्त है।
क्रमशः लिखा ना, क्रमशः वायु का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से उनमें कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है। वायु में और समुद्र में अब देखिए निमित्त निमित्तिक संबंध तो कह दिए, थोड़ी सी भाषा जटिल है, नए लोगों को बिल्कुल एकदम अटपटा सा लगेगा। व्यापक भाव तो एक ही तरफ में होगा, एक ही द्रव्य में होगा, सीधी सी बात है। वो दो द्रव्य हो गए, वायु और समुद्र, ये दो द्रव्य हो गए। मैंने पिछले दिनों में काफ़ी चर्चाएं की है व्याप्य व्यापक भाव के संबंध में, उल्लास भाई ख्याल में होगी सब आपको। तो माने समुद्र उठा, क्या वो पीछे नहीं दिखता है, समुद्र की लहरें उठी तो लहर के उठने में ये हवा, ये उसमें व्याप्त है क्या? तो आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, देखिए समुद्र, इस कारण समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर, समुद्र ही अंतर्व्यापक होकर लहर में उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में, समुद्र की उत्तरंग अवस्था लहर उठी है, समुद्र की निस्तरंग अवस्था लहर नहीं उठी है, समुद्र की इन दोनों अवस्थाओं में समुद्र ही आदि में नीचे था पानी, फिर मध्य थोड़ा सा उठा और अंत बिल्कुल टॉप तक चला गया, उसमें व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ, कौन कर रहा है? हवा तो निमित्त समुद्र ही कर रहा है, समुद्र ही उठ रहा है, समुद्र की लहर चल रही है, कोई दूसरा नहीं है उसमें कुछ करने वाला। अरे गाली देने से आपको क्रोध आया, वो गाली देना क्रोध में निमित्त तो हो सकता है, लेकिन क्रोध रूप परिणमन या क्रोध रूप तेजी, तीव्रता और मंदता, ये तो आपका परिणमन है खुद का। सामने वाला क्या करेगा इसमें? निमित्त की हाजिरी रहती है, हाजिरी मात्र है। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने गाली दी तो आपको क्रोध आएगा, नहीं भी आए, नहीं भी आए, नहीं आए तो नहीं भी आए। और वो ना गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रसंग है इस तरह का, किसी व्यक्ति ने गाली दी और ये शांति से बैठे रहे, कोई बोले नहीं। गौतम बुद्ध का ऐसा रिटर्न में मिलती है उनकी चर्चा उनके उसमें। तो जब शांति से बैठे रहे, सामने वाला बहुत गाली गलौज करके चला गया, तो इनका जो शिष्य था उन्होंने बाद में कहा कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इतना वो कह करके आपने उनका रिप्लाई क्यों नहीं किया, कि क्यों, किस बात का रिप्लाई? तो बोले वो आपको गाली दी ना, उसने कितनी गालियां दी आपको? तो मेरे पास कहाँ है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या बोले वो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले वो उसने यदि दी थी तो मेरे पास में होनी चाहिए ना, मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने ली नहीं। क्या जब, अच्छा जब मैंने नहीं ली तो फिर क्या हुआ होगा भाई पिंकेश भाई? जिसके पास क्या, किस बात पे क्रोध करें बतलाओ? इसका मतलब सामने वाला अपशब्द कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, निंदा आलोचना कर रहा है, हमारे बारे में कुछ भी कह रहा है, और हम उसे यदि अपने दिल से ना लगाएं तो सामने वाला क्या बिगाड़ने में समर्थ है? निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्तिकायवत, गुस्सा भी मेरे लिए नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व रक्षति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्तिकायवत। पढ़ा है क्या श्लोक कहीं? इष्टोपदेश का श्लोक है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य देव कह रहे हैं, अरे सिर्फ निमित्त मात्र है और कुछ नहीं है। तुम क्यों आकुलित व्याकुलित होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा परेशान होना और नहीं होना ये तुम्हारा काम है, सामने वाले का नहीं है। सामने वाला नहीं कर सकता है कुछ भी। क्या भी कर दूं साहब, आप क्या बात करते हो? भरी सभा में बैठे हुए पंडित जी को गुस्सा दिलाना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है कि कैसे बैठे हो पंडित जी और सामने से ऐसे ऐसे चढ़ाते रहो। हे क्या कर रहा है लड़के? क्या अंगूठा दिखाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, क्या करेंगे बोलो? छिड़ जाता है सामने, अरे मेरा हाथ मेरा शरीर, मैं अपनी क्रिया कर रहा, तुम क्यों परेशान? तुम्हारे में क्या किया मैंने, बतलाओ क्या किया? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं, तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। ये जो जीव निमित्तों को देख देख कर परेशान होते हैं, उन जीवों को दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता है।
जो पर से प्रभावित होता रहेगा उसे दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता, और जिसने पर से प्रभावित होना बंद कर दिया है वो सहज और शांत रह सकता है। आप प्रभावित रहो, डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, डिटैच रहिए आप। जो जितना अटैच होगा, मुझे कहा, मुझे अंगूठा दिखाया, मुझे ठेंगा दिखाया, मुझे अरे मुझे जो सोचता है ये तेरी तकलीफ का कारण है। यदि तू ये विचार करे कि ठीक है उसका ठेंगा उसका हाथ हमने देखा ही नहीं तो क्या होगा बतलाओ, हमारी तकलीफ थोड़ी ना होगी। माने अपनी तकलीफ किस वजह से है, हम दुखी क्यों हैं इस संसार दशा में, क्योंकि हम पर से प्रभावित रहते हैं। और आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में निस्तरंग और उत्तरंग रूप अपने को करता है, करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। क्या लिख रही हैं गाथा, क्या कह रही है अमृतचंद्राचार्य देव, क्या कह रहे हैं? उसमें कौन व्याप्त है? आपके क्रोध में कौन है? व्याप्य मतलब निमित्त, व्याप्य मतलब कारण, व्याप्य मतलब जो ही उसमें फैला पसरा हुआ है वही व्याप्य है। आटे से बनने वाली रोटी में आटा ही फैला पसरा हुआ है, वो व्याप्त है, उसमें वही व्याप्य है। क्या आपके क्रोध में आपकी आत्मा ही व्याप्त, आटा जो है वो व्यापक है और रोटी व्याप्य है। रोटी में आटा ही फैला पसरा हुआ है। मिट्टी से बनने वाले घड़े में, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से बनने वाले इस घड़े में मिट्टी ही व्याप्त है, इसलिए मिट्टी ही उसका कर्ता है। ये आचार्य देव कई गाथाओं पीछे से ये सिद्ध कर रहे हैं कि उसका असली कर्ता मिट्टी है और निमित्त कर्ता कौन है, कि निमित्त कर्ता कुमार है। और उसका भी ज्ञान कराएंगे अभी आगे चल करके। अभी अपन कितने दिन, एक दो दिन और है ना हम यहाँ, अभी तो दो शाम और है ना, हैं? अभी 2 शाम और है, आज की शाम आखिरी शाम थोड़ी ना है। आप रह जाओ तो साल भर हैं? आप उधर रह जाओ तो साल मैं रह जाऊंगा, आप आने की गारंटी। हाँ, आप आने की गारंटी देवें क्या? हम तो रोज आते हैं आपके घर में, आप खोल के देखो तो मिलेंगे। नहीं, सच में वैसे भी आता है। और अभी भी आपके 12:30 बजे आएगा पारस टीवी पे। अभी क्या टाइम हुआ है? 9 बजे है ना आपके यहाँ अभी रात के? नहीं अभी नहीं, सॉरी, सुबह 12:30 बजे, दिन में 12:30 बजे आता है। नहीं आता है, बहुत जगह आता है 127 देशों में आता है, तो कनाडा में क्यों नहीं आएगा? हाँ चलो खैर, क्या कह रहे हैं देखो, बड़े बड़े गजब की बातें हैं। कुछ सिद्धांत है भाई साहब, कुछ तथ्य यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। 5-7 मिनट में पूरी करते हैं अपनी बात को। ये कुछ तथ्य बतलाना चाह रहे हैं, कुछ सिद्धांत बतलाना चाह रहे हैं, कुछ वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। आप एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कौन करता है, तो फिर आपको लगेगा दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना। तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा कर लेता तो ठीक रहता। हेमेंद्र जी साहब, प्रॉब्लम ही ये है पूरे संसार में, सब जगह पर, पूरे दुनिया भर में यही परेशानी है, इसने ऐसा क्यों कर दिया। बस दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहता है, दुखी बना रहता है। यहाँ ये कह रहे हैं कौन किसको दुखी करे, तू स्वयं ही दुख रूप अवस्था में अंतर्व्यापक होकर के दुखी होता है। दुख के आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? क्रोध के आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? स्वयं ही उसमें व्याप रहा है। तो स्वयं ही क्रोधित होता है, स्वयं ही क्रोध रूप परिणमित होता है, स्वयं ही क्रोध का कर्ता होता है और स्वयं ही अपने दुख का करता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जिस प्रकार नीचे वाली पंक्तियां, वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण, क्या जो समुद्र था वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है ये, व्याप्य व्यापक भाव्य भावक
भाव्य कहते हैं होने योग्य, भावक कहते हैं उसको भोगने वाला, वो भावक कहलाता है। वो भावक का भाव्य है, भाव्य परिणाम है और भावक उस परिणाम को भोगने वाला है। जैसे व्याप्य वो परिणमन है और व्यापक उस परिणमन में बहने वाला वो व्यापक है। जैसे लहर ये व्याप्य है और उसमें समुद्र वही व्यापक है। व्याप्य लहर, व्यापक समुद्र। अब यहाँ जैसे व्याप्य व्यापक होता है उसी तरह से भाव्य भावक होता है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्टाइल बदली है और कुछ नहीं है। शब्द नए दिखेंगे आपको, बिल्कुल जटिल नहीं है, वही बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य, पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य। क्या कह रहे हैं? पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य। सुधीर भाई ध्यान देना, पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य माने किसी ने क्रोध किया तो इनके क्रोध का कोई दूसरा व्यक्ति भोग नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। वापस लाइन देखना, बहुत सुंदर लाइन है। कितना सुंदर कह रहे हैं यहां, ये कह रहे हैं पर भाव का, शब्द दिख रहे हैं कहाँ है? हाँ बीच में आ गई, बिल्कुल लास्ट में ले लो, ऊपर ही ऊपर ले लो लाइन को, सेकंड पैराग्राफ और बस 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 लास्ट शब्द है इसके, 4 शब्द। पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य। अशक्य माने इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन माने फीलिंग, पर भाव को किसी और पर के द्वारा, गुस्सा किया किसी ने, भोग रहा है कोई और, लड्डू खाया मैंने, पेट भर जाए आपका, कैसे होगा? है ये तो चार्जर पर लगाया मेरा फोन, चार्ज हो जाए आपका, यही बात कह रहे हैं सब यहां पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य है। कौन किसको भोगेगा कि इन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया, इन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मैंने भुगता ना भरी पब्लिक के बीच में। ऐसा लगता है ना अपने को, सभा इतने लोग, तो इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है जब वीकडेज में भी इतने लोगों को देखता हूँ आप लोगों के बीच में, यहाँ सब मंदिर में। ऐसा लगता है सब दौड़े दौड़े चले आते हैं कहाँ से। देखो ऐसा लगता है इतने लोगों के बीच में कार्यक्रम चल रहा था, आयोजन चल रहा था, इन्होंने डांट दिया हमारे को, बेइज्जती कर दी हमारी। कितना तेज गुस्सा किया इन्होंने सभा के बीच में। किसने भोगा भैया उसके गुस्से? अरे वो तो जिसको कहा है, मेरे को कहा है, मैं कैसा फील कर रहा हूं, ये मेरी बात है ना। तुम्हें जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है क्या? हर किसी को पता नहीं लगता, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। मेरे बारे में कहा है, मैं क्या पानी पानी हो गया, वहां शर्मसार हो गया मैं कि सुनो भाई, ये कह रहे हैं उनके गुस्से को वो ही भोगने वाले हैं, उनके गुस्से को तुम नहीं भोग सकते। क्या तुमने ऐसा क्यों समझा कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की? नाम लिया था क्योंकि नाम तो नहीं लिया था, बस नाम ही नहीं लिया उन्होंने, तो फिर तुम क्यों लगा रहे हो अपने दिल से? क्या होता है कई बार ऐसा, कई बार ऐसा होता है। मैं कई बार जैसे कोई नए व्यक्ति आते हैं ना प्रवचन में पहली बार, तो वो कई बार कह दिया कई लोगों ने, आज तो पूरा प्रवचन आपने हमारे ऊपर ही कर दिया। अरे मैं तो रोज ही करता हूँ मैं तो रोज ही करता हूँ, कोई किसी का करता डरता नहीं है। मैं तो रोज ही कहता हूँ कि तुम काम भागम भाग में लगे हुए हो, रोज कहता हूँ ये बात तो कि नहीं आज तो पूरा प्रवचन मेरे को देख करके किया है। अरे तुम तो रोज आओ, तुम्हें पता लगेगा। ये तो जनवाणी की बातें ही ऐसी ही है, इसमें क्या है? कितना सुंदर लिख रहे हैं, पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से स्वयं को, समुद्र की बात कर रहे हैं, स्वयं को उत्तरंग और निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ, कौन? समुद्र ही अनुभव करता हुआ। समुद्र ही उछल रहा है, समुद्र ही नीचे है, समुद्र की लहरों को कोई व्यक्ति अनुभव नहीं करता है।
समुद्र में चलने वाली नाव, समुद्र में नाव चलाने वाला नाविक, वो उसे अनुभव कर रहा है, ये तो मान्यता मिथ्या है। वो निमित्त जरूर है। ये कह रहे हैं अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। अन्य को अनुभव नहीं करता, ये कह रहे हैं। कोई किसी को नहीं भोगता। रोटी को रोटी भोगती है। क्या बात कर रहे हो? अब कौन माने वैसी बातों को? रोटी को रोटी भोगती है। आप नहीं भोगते रोटी को? रोटी कौन खाता है? हम खा रहे ना, हम भोग रहे हैं ना। परिणाम को भोगते हैं? अच्छा, हम नहीं भोग रहे हैं क्या सुधीर भाई? हम नहीं भोग रहे हैं रोटी को। हमने लड्डू को किसने भोगा? कल सुबह लड्डू बने थे ना, कल ही की बात है, परसों सुबह, संडे सुबह लड्डू बने थे। किसने भोगा? कोई आप कहते हो भोगता नहीं है, तो वो लड्डू गए कहाँ? इतने जो इतने लड्डू बने थे, वो लड्डू कहाँ चले गए जब किसी ने नहीं भोगे? तो सब खत्म हो गए, सब साफ हो गए, बचे हैं क्या कुछ? सब साफ हो गए। कहाँ चले, कहाँ गए? किसने भोगा उसको? आत्मा खाता है कि शरीर खाता है? शरीर खाता है? आत्मा भी नहीं खाता, शरीर भी नहीं खाता, कोई तो खाता होगा। निमित्त संबंध किसका किसके साथ? पुद्गल के साथ है? उस लड्डू को खाया किसने? हाँ, खाना दो है यहाँ दो खाना है। माने आत्मा भी खा रहा है और शरीर भी खा रहा है। क्या बात कर रहे हो? सब आत्मा भी खाता है? कि हाँ, आत्मा अपने भावों को खाता है। क्या लड्डू खाने के जो भाव हैं, उसको खाने वाला कौन? उसका भोगता कौन? खाना मतलब भोगना, भोगना ही होता है ना। तो मेरे जो खाने के परिणाम थे, उसको भोगने वाला कौन? जिग्नेश भाई। तो उसको भोगने वाला मैं हूं। इसका मतलब आत्मा भी भोग रहा है। किसको? लड्डू को। हाँ, मतलब लड्डू खाने के भाव को। और शरीर भी भोग रहा है। किसे? उस लड्डू को। कि लड्डू का जो भी परिणमन हुआ, वो शरीर रूप से पुद्गल में पुद्गल जाकर के मिल गया। ऐसा है। बाकी तो कौन खाता है? ये तो पुद्गल का पुद्गल रूप परिणमन होता है। तो भोगने की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि स्वयं ही भोगता है। उसी प्रकार अब देखना है, सिद्धांत यहाँ घटित करते हैं। समय तो अपना हो गया है, लगभग 2-3 मिनट के अंदर पूरी करता हूँ बात। जैसे ये बात पूरी हो जाए तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध की और व्यवहारने का कथन, पुद्गल को करता है, भोगता है, कैसे करता है, समय सार भी कह रहा है। बड़े सुंदर सिद्धांत बतलाए हैं। कल करेंगे उसकी विस्तार से चर्चा। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं सिद्धांत। देखिए, उसी प्रकार जीव की संसार और निसंसार, उसकी क्या थी? उत्तरंग और निस्तरंग। समुद्र की लहरें उठना और नहीं उठना। और यहाँ कह रहे हैं जीव की संसार और निसंसार माने मुक्त, इन अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म के विपाक का माने उदय का होना और नहीं होना निमित्त होने पर भी, हमारी संसार अवस्था में पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है और हमारी मुक्त अवस्था में पुद्गल कर्म का उदय नहीं होना निमित्त है। संसार अवस्था में कर्म का उदय निमित्त है। हम मनुष्य में गति में क्यों हैं? कर्म का उदय निमित्त है। नरक में क्यों चले जाते हैं? कर्म का उदय निमित्त है। देव तिर्यंच आदि कोई भी अवस्थाएं, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय, कर्म का उदय निमित्त है। आज हमें जिनवाणी सुनने का अवसर यहाँ मिल गया है कि नहीं मिला है, ये कर्म के उदय का निमित्त है। संसार दशा में जो भी दशाएं हो रही हैं, बाल काले हैं कि सफ़ेद हैं, गोरे हैं कि काले हैं, मोटे हैं पतले हैं, वजन कम है ज़्यादा है, संसार दशा में जो भी हमारी अवस्थाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि राग द्वेष काम क्रोध कषाएं भाव भी जो हो रहे हैं, उनमें भी कर्म का उदय निमित्त है। गुस्सा क्यों आया? हमने एकदम देखो किसी व्यक्ति को यहाँ से हमने बहुत नाराज होकर के कहा, जैसे कभी होते छोटे बच्चे होते हैं ना, समझो विशेषकर 6-8 महीने के, साल भर के बच्चे, साल 1.5 साल के बच्चे, आप उन्हें गुस्सा करो बहुत थे हंसते हैं वो, ऐसा होता है कभी।
आप गुस्सा कर रहे हो और वो हंस रहा है क्या? फिर आप भी हंसने लगते हो उसे देख करके। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये निमित्त कौन? कर्म का उदय निमित्त है। इसका मतलब क्रोध होने पर भी वो हंसा क्यों? क्योंकि उसके हाथ से कर्म का उदय निमित्त था। आपके गुस्सा रूप प्रदर्शन करने पर भी इसको हंसी क्यों आई? इसको डर क्यों लगा? इसे घबराहट क्यों हुई? ये रोने क्यों लगा? ये शोक संतप्त क्यों हो गया? इसे गुस्सा क्यों आया? ये नाराज क्यों हो गया? बोले जिसके जैसा कर्म का उदय था उसकी वैसी परिस्थिति बनी। हमें कर्म का उदय ही निमित्त है। देखिए क्या कह रहे हैं, जीव की संसार और निसंसार, निसंसार मतलब मुक्त, इन अवस्थाओं में क्रमशः कह करके कह दिया संसार अवस्था में पुद्गल कर्म का उदय होना और निसंसार माने मुक्त अवस्था में पुद्गल कर्म का उदय नहीं होना निमित्त होने पर भी। अब फैक्ट कह रहे हैं, निमित्त की स्वीकृति है, हम निमित्त को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की असिद्धि है। व्याप्य व्यापकपना नहीं है। कर्म में कर्म व्याप्ता है, आत्मा में आत्मा व्याप्ता है। इस कारण जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार अथवा निसंसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर संसार और असंसार रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित हो, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित न हो। ये 2 लाइन और पढ़ देता हूँ, कल ही करेंगे चर्चा, समय हो गया है जी आज तो। इसी प्रकार वही जीव भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से स्वयं को संसार रहित और संसार सहित अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित ना हो। कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कौन किसका करता है और कौन किसको भोगता है। प्रकरण क्या चल रहा है? मैं किसका करता हूँ और मैं किसको भोगता हूँ। मैं अपने ही राग को भोगता हूँ। मुझे बच्चे दुखी नहीं करते, मैं अपने राग से दुखी हूँ। बच्चे परेशान नहीं करते, पलट के सामने जवाब देते हैं तो हम अपने ही राग से दुखी हैं, हम अपने ही मोह से दुखी हैं, हम अपने ही मोह को भोग रहे हैं। हम पैसे को नहीं भोगते हैं, हम अपने मोह को भोगते हैं। हम उसके कर्ता भी नहीं हैं और हम उसके भोगता भी नहीं हैं। आप किसको भोग रहे हैं? पैसे को क्या भोगोगे? पैसे को कैसे भोगोगे बताओ? डॉलर थे इधर के उधर हो गए, आपने क्या भोगा उसको? आप समझते हो खर्च करके मैंने भोग लिया उसको। तो आपने क्या भोगा? क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, तुमने क्या भोगा उसको? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कुछ अजब गजब की बातें ये समय सार ग्रंथ के अंदर कह रहे हैं। कल विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, कुछ और उदाहरणों के साथ में, कुछ और रहस्यों के साथ में। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।